मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं मत अभिमत और मैं हूं राकेश कुमार। देखिए, एक कहावत है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। मतलब शिक्षा में जो गिरावट आई है या शिक्षा विभाग को लाख सुधारने की बात हो रही है, भले वो कागजी सुधार हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग जितना जिम्मेवार है, शिक्षक भी संभवतः उतने जिम्मेवार हैं। और ये बातें इसलिए कही जा रही हैं कि ठीक है, शिक्षा विभाग द्वारा, के पाठक द्वारा, अपर मुख्य सचिव द्वारा तमाम तरह के ऐसे फरमान, अव्यवहारिक फरमान जारी किए गए हैं जिससे परेशानियां बढ़ी हैं शिक्षकों की, और इसको लेकर आक्रोश भी है। जैसे अभी समय सारणी की बात ले लीजिए, 6 बजे सवेरे से क्लास की बात हो रही है। हालांकि इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा था कि चुनाव के बाद ये सारी स्थितियां ठीक हो जाएगी, लेकिन अब तो चुनाव लगभग समाप्ति के कगार पर है। 4 तारीख को मतगणना होगा और उसके बाद ये प्रक्रिया समाप्त होगी। उसके बाद क्या होता है, जब मुख्यमंत्री की बात के पाठक नहीं मानते हैं तो शिक्षा मंत्री की कितना मानेंगे, ये तो समझने वाली बात होगी और आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कि जिम्मेवारी शिक्षकों की भी है। सासाराम से जो खबर सामने आ रही है, उसमें यह बताया जा रहा है कि 24 मई तक, याद रखिए 16 तारीख से गर्मी की छुट्टी समाप्त हुई और स्कूल नियमित रूप से शुरू हुआ है। लेकिन जो गर्मी की छुट्टी, तथाकथित छुट्टी, उसको छुट्टी नहीं कहेंगे, लेकिन जो छुट्टी हुई थी उसमें भी दक्ष क्लासेस चल रहे थे और लगातार जांच की प्रक्रिया चल रही थी। अभी 6 बजे वाले में भी हुआ है कि 6:05 पर आपको वहां से सेल्फी गिरा देना है। फिर 1:30 स्कूल समाप्त होता है तो 1:30 के बाद ही सेल्फी डालना है कि कितने लोग वहां उपस्थित हैं। जांच पदाधिकारियों पर भी अंकुश कसा गया कि आपको अगर फर्स्ट शिफ्ट में आज इस स्कूल को देख रहे हैं तो कल फिर फर्स्ट शिफ्ट में नहीं देखना है, सेकंड शिफ्ट में इसकी जांच करनी है और जांच करना है, वहाँ उनको सेल्फी भेजना है। तमाम तरह के चीज़ें चल रही हैं और जांच प्रक्रिया बहुत तेज है और उसके पीछे कारण यह है कि शिक्षकों की उपस्थिति रहे। लेकिन सासाराम से जो स्थिति आ रही है, बताया जा रहा है कि मात्र 24 मई तक का ये रिकॉर्ड है। 24 मई तक जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ जो सूचनाएं आई हैं, जो रिपोर्ट आया है, उसके तहत 404 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए हैं। अब अंदाज कीजिए कि 404 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए हैं। बिना सूचना वालों की बात मैं कर रहा हूँ, जो छुट्टी पर होंगे, जो सूचना पर होंगे, जो कहीं दूसरे जगह प्रतिनियुक्ति पर होंगे, उनकी बात अलग है। केवल बिना सूचना के अनुपस्थित शिक्षक हैं, उनकी संख्या है 404। हालांकि इन लोगों को सजाएं दी गई है और सजा ये दी जाती है कि नो वर्क नो पे का फंडा यहाँ लगाया जाता है और उनका वेतन काट लिया जाता है। इसमें एक शिक्षक को निलंबित भी किया गया है। और चौंकाने वाली बात है कि सासाराम जिले में केवल 11 मई को जो शिक्षकों की अनुपस्थिति थी वो सबसे बड़ी थी और उस दिन 52 शिक्षक बिना सूचना के स्कूल से अनुपस्थित पाए गए थे। वहीं एक शिक्षक ऐसे भी मिले थे जो स्कूल का कार्य छोड़कर और चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। उसको लेकर वहाँ की नगर निगम का जो नियोजन इकाई था, उसने, वो शिक्षक थे प्राथमिक विद्यालय फाजिलपुर के अमित कुमार, उनको निलंबित भी कर दिया। लेकिन ये सारी चीजें जो हो रही है उसमें केवल शिक्षक ही दोषी हों ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि तालियां दोनों हाथ से बजती है। शिक्षक भी इसमें कहीं ना कहीं दोषी हैं, लेकिन उससे बड़ा दोषी है शिक्षा विभाग। क्योंकि ये जो अनुपस्थित पाए गए हैं, इस पर जब हमने बातें की और जब लोगों से हमने जानकारी ली तो ये पता चला कि इसका सबसे बड़ा कारण है सवेरे 6 बजे का क्लास होना। समय सारणी जो बनाया गया है कि स्कूल प्रारंभ हो जाएगा सवेरे 6 बजे, उसमें कई शिक्षक ऐसे हैं जो 6 बजे के कारण वहां नहीं पहुंच पाए। अपनी अपनी व्यक्तिगत परेशानियां होंगी, लेकिन 6 बजे उठकर वो अपने घर से स्कूल तक नहीं पहुंचे, एक बड़ा कारण। दूसरा ये भी बताया गया कि बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिनको बीएलओ में लगाया गया था। तो जो बीएलओ में लगाया गया था उनका कार्य भी बहुत था, पर्चियां देने थी और तमाम तरह की बातें चुनाव से संबंधित थी।
वो उस काम में लगे थे जिसके चलते स्कूल पर उपस्थित नहीं हो पाया ससमय, इसलिए भी उनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई। तो स्वाभाविक है कि जब दूसरे काम में आदमी होता है और वो भी चुनाव जैसा कार्य, आप जानते हैं कि चुनाव कार्य में जो भी लोग उदासीनता बरते हैं उन पर भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, कई लोग पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, एफआईआर हुआ है। तो कहने का मतलब है कि तमाम तरह के आदेश जारी किए गए हैं जिससे शिक्षकों की उपस्थिति 100% हो सके, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। शिक्षकों के तरफ से भी कहीं न कहीं कमी दिखाई दे रही है। लाख जो दबाव दिया जा रहा है, बावजूद कहीं न कहीं शिक्षक उस दबाव को मानने को तैयार नहीं है और उसके पीछे एक बड़ा कारण जो लंबे अंतराल का कारण है, वो ये है कि लगातार जो उन पर अव्यावहारिक जो आदेश दिए गए हैं, फरमान जारी किए गए हैं, उनसे बहुत लोग क्षुब्ध हैं और उस क्षुब्धता का कारण भी है कि कहीं न कहीं वो उदासीन होते नज़र आ रहा है। तो लेकिन अंततः यही कहा जाएगा कि लाख के पाठक अपना डंडा चला रहे हों, लेकिन शिक्षक भी अपने धुन में, वो एक गाना था गुलाम अली का, अपने धुन में रहता हूँ, वही शिक्षक भी अपने धुन में। देखिए आगे क्या होता है, स्थिति में सुधार आती है या ऐसा ही चलता है। हालांकि चुनाव के बाद के पाठक के जाने की बात आ रही है तमाम जगहों से। अब वो तो समय बताएगा क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, समय सारणी बदलने वाला है या नहीं है, समय का इंतजार करें। देखते रहें मत अभिमान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।